हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीवीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 2PL। 2PL मतलब टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। The two-phase locking protocol (2PL) is a concurrency control protocol used to ensure serializability and maintain data consistency, data integrity, correct execution। उसके बाद अगला पॉइंट इसका कहता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे 2PL, is a protocol in which transaction follow two phase while acquiring and releasing block। क्या? टू फेज। एक हमारा होगा एक्वायरिंग लॉक, एक होगा हमारा रिलीजिंग लॉक। दो फेज में यहाँ पे काम चलेगा। एक फेज को हम लोग बोलेंगे जो है ग्रोइंग फेज, दूसरे फेज को हम लोग बोलेंगे श्रिंकिंग फेज। एक में हमारा होगा लॉक एक्वायर होगा और एक में होगा लॉक रिलीज होगा। एक इसके टेक्निकल नाम बोले तो यहाँ पे एक होता है हमारे पास ग्रोइंग फेज, एक होता है हमारे पास श्रिंकिंग फेज। अब ये समझते हैं कि 2PL क्यों रिक्वायर्ड है। हमारा कितना अच्छा तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल चल रहा था, तो ये 2PL क्यों आया? तो 2PL इसलिए आया ताकि हमारा मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट कर पाए। और जो प्रॉब्लम आता है जैसे कि लॉस्ट अपडेट का प्रॉब्लम आता है, डर्टी रीड का प्रॉब्लम आता है, इनकंसिस्टेंट डाटा का प्रॉब्लम आता है, तो ये सब को हमारा जो है मेंटेन कर पाए, इसलिए हमारा 2PL का कंसेप्ट आता है। और जो हमारे पास जो है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में जो डिसएडवांटेज था उसको दूर करने के लिए भी ये हमारे पास आता है पिक्चर में। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं थोड़ा सा कि टू फेज प्रोटोकॉल आखिर है क्या, जिसको हम लोग 2PL के नाम से जानते हैं। इसमें दो फेज है, एक हमारे पास है ग्रोइंग फेज, दूसरा फेज हमारे पास श्रिंकिंग फेज। तो पहले फेज की अगर हम लोग बात करें फेज वन का, तो फेज वन हमारा क्या है? फेज वन हमारे पास है ग्रोइंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है? लॉक एक्वायर होता है। इन दिस फेज ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर लॉक एंड ट्रांजेक्शन कैन नॉट रिलीज लॉक। इस फेज में जो है एक्वायर करेगा लॉक को और कैन नॉट रिलीज लॉक, लॉक को रिलीज नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिएगा लॉक ए, लॉक बी, रीड बी। लॉक यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्वायर हो रहा है। दूसरा हमारे पास फेज है श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज में क्या करेगा? श्रिंकिंग फेज में जो है रिलीज करेगा लॉक को और यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकता है न्यू लॉक को। श्रिंकिंग फेज में लॉक को रिलीज करेगा जो भी लॉक लिया गया है, और नया लॉक को नहीं ले सकता है इस फेज के दौरान। जैसे कि अनलॉक ए हो गया, अनलॉक बी हो गया, तो यहाँ पे ओनली लॉक रिलीज अलाउ है और अलाउ नहीं है। यहाँ पे इसको अगर एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिएगा, वंस अ ट्रांजेक्शन रिलीज अ लॉक इट कैन नॉट ऑब्टेन एनी न्यू लॉक, जिसको हम लोग यहाँ पे श्रिंकिंग फेज के नाम से जान रहे हैं। दोनों फेज समझ में आया? दोनों फेज क्या है? ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज समझ में आया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन हमारे पास T1 है। यहाँ पे हमने क्या किया है? लॉक लिया है। कौन सा लॉक लिया है? यहाँ पे हमने जो है कौन सा लॉक लिया है बताइए? यहाँ पे एक एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पे हमने एक लॉक लिया, फिर यहाँ पे रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम फिर से जो है बी आइटम पे हम यहाँ पे लॉक ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम बी को यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे लॉक लिए, यहाँ पे रीड कर लिए, फिर यह किए, लॉक किया, फिर हमने क्या किया? दोनों को अनलॉक कर दिया। ठीक है, तो इसमें ग्रोइंग फेज कौन है और श्रिंकिंग फेज कौन सा है बताइएगा? तो हम लॉक कहाँ ले रहे हैं? लॉक ले रहे हैं एक्स ए एक्स बी पर लॉक ले रहे हैं, तो ग्रोइंग फेज हमारा क्या है? ग्रोइंग फेज हमारा ये दोनों हुआ, जहाँ पे हम लॉक को एक्वायर कर रहे हैं। श्रिंकिंग फेज कौन सा हुआ? तो ये अनलॉक ए अनलॉक बी जो कर रहे हैं ये हमारा श्रिंकिंग फेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉक को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है T1 जो है, ये ट्रांजेक्शन T1 ये फॉलो कर रहा है 2PL को। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहाँ पे वायलेट हो सकता है हमारे पास 2PL का कंसेप्ट। तो इस एग्जांपल को समझिएगा, जैसे ट्रांजेक्शन T1 है, यहाँ पे हमने लॉक ए लिया, फिर अनलॉक कर दिए, फिर हम लॉक भी कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एक बार हमारा इसमें जो है ना, एक बार लॉक लेगा, एक बार लॉक रिलीज करना स्टार्ट करेगा, बीच में ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिएगा, सबसे पहले लॉक ले लिए, ठीक है। उसके बाद अनलॉक कर दिए, ये भी ठीक है। फिर हम लॉक कैसे ले लिए? अगर अनलॉक कर रहे हैं तो सब अनलॉक ही होना चाहिए ना, हम लॉक कैसे ले लिए? तो वही है प्रॉब्लम, आफ्टर रिलीजिंग अनलॉक ए ट्रांजेक्शन अगेन एक्वायर लॉक। अगर हमारा जो है तो न्यू लॉक को हम फिर से एक्वायर नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है 2PL को वायलेट करेगा, ये जो है 2PL को वायलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप 2PL को लगा रहे हैं तब। लॉक पॉइंट क्या होता है? द लॉक पॉइंट एट द ट्रांजेक्शन एक्वायर इट्स लास्ट लॉक इज कॉल्ड लॉक पॉइंट।
लास्ट लॉक जहाँ पे लेगा उसको हम लोग लॉक पॉइंट बोलेंगे। जैसे लास्ट लॉक कहाँ पे लिया है, यहाँ पे। लास्ट लॉक कहाँ पे लिया है, यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया लॉक पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 2PL की प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का अगर बात करें, तो शेड्यूल यहाँ पे जनरेट करता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को, डाटाबेस रिमेन करेक्ट हमारा रहता है, प्रिवेंट करता है मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि रिड्यूस करता है लॉस्ट अपडेट को, डर्टी रीड को, ये सब को प्रिवेंट करता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो प्रॉपर्टी है वो है डेडलॉक पॉसिबल। यहाँ पे डेडलॉक पॉसिबल है, 2PL यहाँ पे जो है प्रिवेंट नहीं करता है डेडलॉक में। डेडलॉक यहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पे आ सकता है डेडलॉक। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है सीरियलाइजेबल इंश्योर रहता है, कंसिस्टेंसी रहता है, इम्प्लीमेंटेशन ईजी है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे डेडलॉक अगर हो सकता है, यहाँ पे जो है कंकरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहा है, ये सब इसका डिसएडवांटेज है। ओके। अब यहाँ पे जो है 2PL का बहुत ज़्यादा टाइप होता है। ओके। यहाँ पे हम बात करें 2PL का बहुत सारा टाइप होता है। जैसे कि एक बेसिक 2PL हो गया, जहाँ पे आपने देखा ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज है। फिर आपका आएगा स्ट्रिक्ट 2PL, उसके बाद आपका आएगा रिग्रियस 2PL, उसके बाद आएगा हमारे पास जो है कंजर्वेटिव 2PL, जिसको आप लोग स्टैटिक 2PL के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन सभी 2PL को हम लोग देखेंगे, सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा क्या है दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे। बेसिक वाले को तो दे ही लिखी है। अब दूसरा से हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट 2PL को, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल 2PL था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसको भी समझिएगा। अब आते हैं स्ट्रिक्ट 2PL में। तो स्ट्रिक्ट 2PL जो है, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये एडवांस वर्जन है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी सब में तो पॉइंट ये लिखना ही है। यहाँ पे हमारा जो है प्रॉब्लम, जैसे कि 2PL में क्या दिक्कत आ गया था जो हमको ये लाना पड़ेगा। तो 2PL में दिक्कत ये था कि इवन आफ्टर रिलीजिंग लॉक ए ट्रांजेक्शन में नॉट हैविंग कमिट येट, दिस कॉज कास्केडिंग रोल बैक। मतलब हमारे पास जो है हम लॉक रिलीज कर दिए, छोड़ दिए लॉक, फिर भी वहाँ पे अगर कमिटेड नहीं है तो वहाँ पे कैस्केडिंग रोल बैक हो सकता है। वो कैस्केडिंग लॉक मतलब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये इसका प्रॉब्लम है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जो कि कहता है ऑल एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूसिव मतलब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लॉक आर हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट। मतलब जो भी हम एक्सक्लूसिव मतलब राइट वाला ले रहे हैं, राइट वाला लॉक ले रहे हैं, आर हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट, जब तक ये ना हो जाए तब तक वो रहेगा। मतलब ओनली आफ्टर कमिट और रोल बैक लॉक आर रिलीज। कमिट और रोल बैक के बाद ही लॉक को हम रिलीज कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्ट कर दिया। 2PL के कंसेप्ट को ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट 2PL। मतलब डू नॉट रिलीज लॉक एक्सक्लूसिव रख अंटिल कमिट और अबॉर्ट। जब तक मेरा कमिट नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा अबॉर्ट ना हो जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक को हम रिलीज नहीं करेंगे। ये हमारा कहता है स्ट्रिक्ट 2PL। ओके, समझ में आया। जैसे कि ये कैसे काम करेगा वो देखिएगा। एक हमारे पास ट्रांजेक्शन ये है, इसको थोड़ा सा अगर हम इधर कर लें, खींच दें लाइन एक, ये एक हमारा ट्रांजेक्शन T1 है और ये हमारा ट्रांजेक्शन T2 है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ पे ले लिए हैं, राइट कर दिए, राइट करने के बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, कमिट किए हैं। कमिट करने के बाद ही अनलॉक हो सकता है, ऐसे अनलॉक नहीं हो सकता है। वही ट्रांजेक्शन 2 में हमने क्या है, शेयर लॉक लिए हैं और यहाँ पे रीड किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम शेयर लॉक ले हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा जब तक ये जो है कमिट ना हो जाए तब तक, क्योंकि वो लॉक जो है पहले ले लिया है। तो T2 मस्ट वेट अंटिल T1 कमिट बिकॉज T1 स्टिल होल्ड लॉक ऑन ए। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हमने एक शेयर लॉक लिया, यहाँ पे रीड किए, राइट किए, फिर कमिट किए, कमिट करने के बाद अनलॉक किए, अनलॉक किया, और यहाँ पे T2 में क्या हो रहा है, रीड ए हो रहा है। तो T2 कैन नॉट रीड ए अंटिल T1 कमिट, जब तक वो कमिट नहीं करेगा तब तक ये नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है डर्टी रीड प्रिवेंटेड हो गया, मतलब वहाँ पे गड़बड़ रिजल्ट नहीं आ सकता है। कमिट होगा तभी वो लॉक को छोड़ेगा, अदरवाइज लॉक को छोड़ने वाला वो है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ गया 2PL में, इसलिए इसका नाम जो है वो स्ट्रिक्ट 2PL है। अब ये स्ट्रिक्ट 2PL क्यों नीड है, ऑलरेडी आपको पता गया हो गया कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट 2PL में हमारे पास जो है वो इधर उधर हो सकता है, डर्टी रीड का प्रॉब्लम आ सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करते हैं, कैस्केडिंग रोल बैक बचाने के लिए ये करते हैं। कैस्केडिंग रोल बैक मतलब होता क्या है,
तो व्हेन फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन कॉजेस रोल बैक ऑन सेवरल अदर ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। मतलब एक तो गया ही गया, साथ में 2-3 और को ले गया जो उससे जुड़ा हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। जैसे कि यहाँ पे हम राइट ए कर रहे हैं और यहाँ पे हमने रीड ए किया, ए पे ही काम किए हैं। तो यहाँ पे अगर T1 फेल हो जाता है, यहाँ पे जो है T1 अगर फेल हो जाता है सपोज करिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 अगर फेल हो गया तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। तो यहाँ पे जो है 2PL में, स्ट्रिक्ट 2PL में इसको प्रिवेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है T2 तब तक नहीं चल सकता है जब तक यहाँ पे कमिट ना हो जाए तब तक। तो इसलिए इसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ गया है। इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट है, रिकवरेबल है, प्रिवेंट डर्टी रीड कर रहा है, यहाँ पे कैस्केडिंग रोल बैक को प्रिवेंट कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कंसिस्टेंसी को। बाद बाकी सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे लगभग सेम ही है। डेडलॉक पॉसिबल है डिसएडवांटेज में, ब्लॉकिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया थोड़ा सा कंकरेंसी, बाद बाकी सब कुछ जो है सेम ही है। ठीक है, क्योंकि है तो 2PL ही है ना, बस थोड़ा थोड़ा जो है इसका एडवांटेज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने डर्टी रीड को प्रिवेंट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है रिग्रेस 2PL में। अब ये क्या चीज़ है, तो ये तो है तो 2PL ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना और ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है। रिग्रेस 2P लॉकिंग प्रोटोकॉल में इज अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट 2PL, उससे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट 2PL जो था ना, उसके भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है, ताकि हमारा जो है सीरियलिटी रहे, रिकवरेबल है, कोई स्केडिंग रोलबैक ना हो, हाई कंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बोथ शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। क्या, शेयर्ड लॉक, यहाँ पे इसको कर देते हैं, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव आर हेल्ड अनटिल कमिट और अबॉर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कि हम जो है एक्सक्लूसिव पर तो ले ही रहते, साथ में यहाँ पे अब कह रहा है शेयर्ड वाले को भी। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम कमिट ना कर ले या फिर अबॉर्ट ना कर ले। अगर ऐसा कर लेंगे तब हमारा जो है लॉक को रिलीज करना है, अदरवाइज लॉक को जो है रिलीज नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट रिलीज एनी लॉक अंटिल कमिट और अबॉर्ट। तो यहाँ पे जो है शेयर्ड वाले को भी अप्लाई कर दिया है, उसमें शेयर्ड वाले में भी जो है कंडीशन अप्लाई कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास T1 और T2 है, यहाँ पे हमने लॉक लिया, रीड किया, यहाँ पे फिर से हमने लॉक लिया, फिर से यहाँ पे राइट किए, फिर कमिट करिए, कमिट करने के बाद अनलॉक किए। तो ये तब तक नहीं लेगा दूसरा लॉक जब तक वहाँ पे हमारा जो है कमिट ना हो जाए तब तक। तो T2 वेट करते रहेगा लॉक लेने के लिए जब तक जो है ये कमिट ना कर ले तब तक। ओके, ये जो है रिग्रेस 2PL काम कैसे करता है, तो सबसे पहले एक्वायर करेगा लॉक को, फिर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन जो भी करना है, फिर ट्रांजेक्शन को कमिट करेगा, फिर रिलीज करेगा। 4 स्टेप में ये काम करता है, 4 स्टेप में ये काम करता है। ओके, समझ में आया, मजा आया। इसको उठा के हम लोग जो है इसमें चिपका दे क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको चिपका देते हैं। चलिए मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, तो थोड़ा सा इधर करते हैं, ये क्या हो गया। ओके, एक पेज बच जाएगा और कुछ नहीं है। ओके, रिग्रेस 2PL क्यों है, ताकि हमारा जो है ट्रांजेक्शन और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो पाए, हम लोग जो है बच पाए अपने जो कांड करते हैं उससे। इसको थोड़ा सा नीचे कर ले क्या, ओके, खैर रहने दीजिए, जैसे था वैसे कर देते हैं। इसको गया ये, इसको गया ये, इसको गया ये, और इसको गया ये। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो वही सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉकिंग आ गया है। यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, हम लोग जो है रीड वाले को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, पहले रीड वाले में रिस्ट्रिक्ट नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोग रीड वाला लॉक को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि जब तक कमिट या फिर रोल बैक, कमिट या फिर अबॉर्ट ना हो जाए तब तक जो है वो लॉक को रिलीज नहीं करेगा। अगला हमारे पास लास्ट जो 2PL का जो है टाइप, वो है हमारे पास कंजर्वेटिव 2PL। अब ये क्या चीज़ कहता है, तो कंजर्वेटिव 2PL को हम लोग स्टैटिक 2PL के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेशल वर्जन है टू फेज लॉकिंग 2PL का। इसका मेन गोल है डेडलॉक को कम्प्लीटली हटा देना।
इसका मेन गोल है क्या, डेडलॉक को कम्प्लीटली हटा देना। हमारा कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है, ये कहता है यह ट्रांजेक्शन मस्ट ऑब्टेन ऑल लॉक रिक्वायर्ड लॉक बिफोर इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन। इफ ऑल लॉक आर नॉट अवेलेबल ट्रांजेक्शन वेट एंड डज नॉट स्टार्ट। मतलब जो भी लॉक उसको चाहिए सबसे पहले क्या करो, स्टार्ट करने से पहले सभी लॉक को अपने पास रख लो। अगर आपके पास लॉक नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर लिया और वेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कहता है कंजर्वेटिव 2PL कि सबसे पहले जो भी चाहिए वो रख लो, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सपोज करिएगा ट्रांजेक्शन T1 जो है उसको नीड है लॉक ए, लॉक बी और लॉक सी का, 3 लॉक का इसको क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या करेगा, ये तीनों लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा। T1 जो है ये रिक्वेस्ट करेगा, तीनों लॉक के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब केस 1 ये हो सकता है कि आपको सभी लॉक अवेलेबल हो, तो सभी लॉक अवेलेबल होगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अगर मान लेते हैं कोई एक लॉक आपको जो है अनअवेलेबल है, कोई एक या फिर लॉक अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, T1 वेट करेगा जब तक लॉक जो है अवेलेबल ना हो जाए, तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा। ये हमारा कहता है कंजर्वेटिव 2PL। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिएगा, T1 जो है रीड किया, राइट किया, रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले 2 लॉक, रिक्वायर्ड कर लिया, रिक्वेस्ट किया, अगर दोनों मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो है अदरवाइज वो वेट करते रहो। जैसे कि यहाँ पे ये क्यों हमारे पास ज़रूरी है, प्रिवेंट को कैसे ये कर रहा है डेडलॉक को, तो इसलिए क्योंकि नॉर्मल में हमारा क्या हो रहा था, नॉर्मल में एक लॉक को ले ले रहा था, दूसरे का वेट कर रहा था, और दूसरा जो है पहला का लॉक ले रहा था, वेट कर रहा था, तो रिजल्ट में डेडलॉक हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेटिव में क्या है, कंजर्वेटिव में हमारा जो है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, अगर रिक्वेस्ट करने के बाद मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करने रहेगा, वेट करते रहेगा। यहाँ पे कोई भी सर्कुलर वेट का कंसेप्ट नहीं आएगा, इसलिए ये है जो है डेडलॉक अकर नहीं करेगा। इसका प्रॉपर्टी यही होगा कि सबसे स्टार प्रॉपर्टी इसका क्या है कि ये जो है डेडलॉक फ्री है, ये जो है डेडलॉक फ्री है। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब में लगभग सेम ही है। अब यहाँ पे आते हैं और सबका जो है कंपैरिजन हम लोग एक साथ कर लेते हैं। अभी तक जो हम पढ़े हैं बेसिक 2PL के बारे में, स्ट्रिक्ट 2PL के बारे में, रिग्रेस 2PL के बारे में, कंजर्वेटिव 2PL के बारे में, सब कुछ के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर सीरियल का, तो सबका सब क्या है, सीरियल है। डेडलॉक पॉसिबल किस में है, तो डेडलॉक पॉसिबल हमारे सब में है, लेकिन कंजर्वेटिव 2PL में डेडलॉक पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो है अगर लॉक ले रहा है तो कमिट तक कौन नहीं छोड़ सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रिक में नहीं छोड़ सकता है, रिग्रेस में नहीं छोड़ सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव में वो डिपेंड करता है कि उसको मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब बेसिक में तो वो है ही नहीं, लेआउट वाला में भी बेसिक में नहीं है, बेसिक में कोई लॉक वगैरह का कंसेप्ट नहीं है कि वो कमिट के बाद या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब लॉक को कौन लेगा, तो सब लॉक को लेने पहले ले लेगा वो जो है वो कंजर्वेटिव वाला है। शेयर्ड लॉक का कंसेप्ट किस में आ जाता है, तो रिग्रेस में शेयर वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो है होता है 2PL का कंसेप्ट, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज ये रहा हमारा अगला प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई दो पॉइंट पे डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।